हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, ये है हमारी सेंसिबल की सीरीज़ का थर्ड वीडियो या फिर थर्ड पार्ट। और आज हम इसमें एक बहुत ही अच्छे फीचर के बारे में बात करना चाहते हैं जिससे कि बिगिनर्स अपनी ऑप्शंस ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें दोस्तों ये सेंसिबल का होम स्क्रीन है। यहाँ पे सबसे पहले ही आप लोगों को वो ऑप्शन दिख जाएगा जिसका नाम है ईजी ऑप्शंस। इसमें आप लोगों को क्या करना है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुल करके आएगा। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले तो चूज करना है कि आप किसमें ट्रेड करना चाहते हो। यूएसडी आईएनआर करना चाहते हो, यानी कि आप करेंसी ट्रेडिंग करना चाहते हो। मैं तो करेंसी ट्रेडिंग करता नहीं हूँ तो इसको छोड़ देते हैं। आप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो या फिर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हो। हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे निफ्टी ले लेते हैं कि निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप कैसे ट्रेड करेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं बताना है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए बस तीन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है। जैसे कि अभी निफ्टी चल रहा है 19753 पे, तो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है ये जो थर्सडे आने वाला है जब यहाँ पे वीकली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, निफ्टी यहाँ से ऊपर होगा, न्यूट्रल होगा या डाउन होगा। ये तो आप लोगों को तय करना पड़ेगा कि आपको क्या लगता है निफ्टी के बारे में। सपोज करिए आपको लगता है कि यार यहाँ से निफ्टी जो है ऊपर जा सकता है इन 4 दिनों में थर्सडे तक, तो यहाँ पे आप अप पे सेलेक्ट करेंगे। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है अप, इसको आप सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही आप अप सेलेक्ट करेंगे आपको ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्ट्रेटजी बता देगा कि आप अगर इस स्ट्रेटजी को लगाओगे तो इतना इतना आपको प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, ये सारी की सारी डिटेल्स देगा। तो इसीलिए अभी तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत कम डिटेल्स दिख रही हैं। ये जो डिटेल्स का ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, तब इसमें मजा आने वाला है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल्स आएंगी। अब देखिए दोस्तों, सारी की सारी डिटेल्स को हम यहाँ पे समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप अगर इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट या कितने लॉस होने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रेटजी क्या है। तो ट्रेड की डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है आपके सामने। ट्रेड की डिटेल्स यहाँ पे है, यानी कि ट्रेड है क्या। ट्रेड एक्चुअल में है कि आपको 19600 की पुट को बाय करना है और 19700 की पुट को सेल करना है। बेसिकली यहाँ पे एक 19700 की पुट सेल की गई है और उसको हेज करने के लिए एक नीचे की उसकी पुट बाय कर ली है, जिससे कि आपका जो लॉस है वो लिमिटेड रहे। ऑल्दो ये ऑप्शन सेलिंग ट्रेड है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने एक नीचे की पुट बाय कर ली है, यहाँ पे लॉस लिमिटेड है। और कितना मैक्सिमम लॉस है ये ऑलरेडी यहाँ पे उन लोगों ने आप लोगों को बता रखा है कि आपका मैक्सिमम लॉस इसमें, चाहे निफ्टी ऊपर जाए नीचे जाए कहीं भी जाए, मैक्सिमम पॉसिबल लॉस आपका 3685 ही है। और ये भी कब होगा उन्होंने बता रखा है, जब निफ्टी 19600 के नीचे जाएगा तब आपको इतना लॉस होगा। लेकिन दोस्तों क्योंकि यहाँ पे लॉस लिमिटेड है इसलिए प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट है 1315। तो यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है ठीक ठाक है, 1:3 का कह सकते हैं, 1:3 से थोड़ा सा कम। सो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। अगर हम बात करें बाकी चीजों की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना है। ब्रेक इवन पॉइंट है 19674। सो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है और अभी चल रही है मार्केट 19750। सो वहां से आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे 0.4% का यहाँ पे बफर मिल रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी बता रखी है यहाँ पे 67% प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों अगर हम बात करें कि फंड्स की, तो आपके सिर्फ और सिर्फ 25,000 के फंड्स यहाँ पे लग रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि सिर्फ 25,000 में यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग कैसे हो रही है। वो इसीलिए हो रही है दोस्तों क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे एक पुट बाय कर रखी है नीचे की, और उसकी वजह से आपका जो लॉस है वो लिमिटेड हो गया है। और क्योंकि आपका लॉस लिमिटेड है इसीलिए यहाँ पे जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही कम रिक्वायरमेंट है। सिर्फ और सिर्फ 25,000 में आप ये ट्रेड ले पाएंगे। ये जो रिफंडेबल लिखा है दोस्तों, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी ये जो मार्जिन है ये रिफंड कर दी जाएगी। ऑब्वियसली सबको पता है कि मार्जिन का मतलब क्या है, वो सिर्फ ब्लॉक होती है। एक्चुअल में तो जो आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसको घटा करके आपकी जो मार्जिन है ये रिफंड हो जाएगी, इसका ये मतलब है। और यहाँ पे नीचे आप लोग को क्वांटिटी देखने को मिल रही है कि आप 1 लॉट लेना चाहते हो, 2 लॉट लेना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें ले सकते हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है दोस्तों। उसके अलावा नीचे जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा वर्चुअल ट्रेड और ट्रेड का ऑप्शन। इसका क्या मतलब है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे वर्चुअल ट्रेड पे क्लिक करोगे तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को वर्चुअल ट्रेड बताया था सेंसिबल में, अगर आप इस वर्चुअल ट्रेड पे क्लिक कर दोगे तो आपका ये जो ट्रेड है ये वर्चुअली आप लोगों के पोर्टफोलियो में चला जाएगा। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में वर्चुअल ट्रेड वाली वीडियो में ये माई पोर्टफोलियो बनाया था, वर्चुअल ट्रेडिंग के लिए एक पोर्टफोलियो बनाया था। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप उसी पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हो इस ट्रेड को, या फिर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो। तो अगर आप यहाँ पे माई पोर्टफोलियो क्रिएट कर देंगे तो ये जो ट्रेड है उसी पोर्टफोलियो में चला जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहते हो कि मैं इस ट्रेड को एक्चुअल में लेना चाहता हूँ, वर्चुअली नहीं एक्चुअल पैसे से, और सपोज करिए आप लोगों ने जीरोधा से यहाँ पे लॉगिन कर रखा है सेंसिबल में, तो आप इस ट्रेड पे क्लिक करेंगे ना, जैसे ही आप इस ट्रेड पे क्लिक करेंगे सीधा सीधा ये जो ऑर्डर है आपको आगे डिटेल्स पूछेगा और उसके बाद ये आपका जो ट्रेड है एक्चुअल में एग्जीक्यूट हो जाएगा वाया जीरोधा, और फिर ये आपकी जीरोधा की पोजीशंस में आ जाएगा। ऑल्दो दोस्तों मैं तो आप लोगों को यही रेकमेंड करूंगा कि यहां से बस ट्रेड की डिटेल्स देख लीजिए, बाकी आप अपने ब्रोकर में जाकर के मैनुअली ये ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी कन्वीनियंस चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, बट आई वुड रेकमेंड कि आप डायरेक्टली जीरोधा में जाकर के मैनुअली लें, जिससे कि आपको सारी चीजें पता चलें कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं दोस्तों, जिसको काफी लोग मिस आउट कर सकते हैं, वो है दोस्तों ये, यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्मॉल मूव। यानी कि ये ट्रेड तो तब है जब आपने क्या किया था, आपकी प्रेडिक्शन क्या थी, आपकी प्रेडिक्शन थी कि निफ्टी ऊपर जाएगा, ठीक है, लेकिन ऊपर कितना जाएगा आपकी क्या प्रेडिक्शन है, स्मॉल मूव आएगा, बड़ा मूव आएगा, एवरेज मूव आएगा। तो स्मॉल मूव के लिए तो ये स्ट्रेटजी है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यहाँ से
मार्केट भागेगी लेकिन थोड़ा सा ही भागेगी। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मार्केट थोड़े से ज़्यादा भाग सकती है, तो यहाँ पे आप इस एरो पे क्लिक कीजिए, इस वाले एरो पे क्लिक कीजिए। तो जैसे आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एवरेज मूव वाली स्ट्रेटजी आ जाएगी। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये एवरेज मूव के लिए है कि आपको लगता है कि ना छोटा मूव आएगा ना बड़ा मूव आएगा, बीच का मूव आएगा और ऊपर की डायरेक्शन में आएगा, तो अब जो ट्रेड है वो बदल जाता है। आपकी ट्रेड की डिटेल्स अब क्या है, अब है कि आपको 19800 का कॉल को खरीदना है और 19900 का कॉल सेल करना है। यानी कि ये नेट नेट में ऑप्शन बाइंग पोजीशन है, ऑप्शन बाय की पोजीशन है, क्योंकि आपने 19800 का कॉल बाय किया है और जो सेल किया है वो 19900 के सेल किया है। और वो आपने सेल इसीलिए किया है जिससे कि आपकी जो बाइंग कॉस्ट है वो कम हो सके। अब इसमें आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, 3428 मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम लॉस कितना है, 1573। तो दोस्तों आप लोगों को ये लग सकता है कि यार उसमें तो मैक्सिमम लॉस जो है मैक्सिमम प्रॉफिट से ज़्यादा था पिछले वाले स्ट्रेटजी में, तो कोई भी उस स्ट्रेटजी को क्यों लगाएगा जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट भी कम था और मैक्सिमम लॉस भी ज़्यादा था। तो उसका रीज़न है दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। उस ट्रेड की आपने प्रोबेबिलिटी देखी थी, उसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी और इसी वजह से आपका जो प्रॉफिट था उसमें कम था। क्योंकि ये ट्रेड बहुत ज़्यादा आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट ज़्यादा है मैक्सिमम लॉस कम है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी भी कम है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में देनी है। फ्री का पैसा कहीं पे भी नहीं बट रहा है। अगर हम बात करें फंड्स की, तो फंड्स तो अप्रॉक्सीमेटली उतने ही चाहिए जितने आपको पिछली स्ट्रेटजी में चाहिए थे। और बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, और ये ऑप्शंस की एक्सपायरी तो हमने ऑब्वियसली वीकली एक्सपायरी ले रखी है, क्वांटिटी वगैरह बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेंगी। अगर दोस्तों आप लोगों को लगता है यहाँ पे एक्सप्लोसिव मूव आने वाला है निफ्टी 50 में, तो आप इस एरो पे फिर से क्लिक कीजिए और आपके सामने एक और स्ट्रेटजी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे बिग मूव। अगर आप बिग मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट में अगले थर्सडे तक, तो यहाँ पे आप देखिए मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, अनलिमिटेड मैक्सिमम प्रॉफिट है। मैक्सिमम लॉस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 2743। लेकिन दोस्तों ट्रेड है क्या एक्चुअल में, ट्रेड की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। यानी कि सीधा सीधा भाई ये कह रहा है कि आप सीधा सीधा 19800 की कॉल को बाय कर लीजिए। और पिछले जो एवरेज मूव था वहाँ पे हमने 19800 की कॉल के साथ साथ 19900 की कॉल को सेल कर दिया था, जिससे हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड हो गया था। लेकिन वहाँ पे जो मैक्सिमम लॉस था वो भी हमारा कम था। यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमम लॉस बढ़ गया है, लेकिन जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट है, वो अनलिमिटेड हो गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी थोड़ी सी यहाँ पे कम हो गई है। पिछली बार 35% थी, अब 30% हो गई है। उसका कारण यही है कि मैक्सिमम प्रॉफिट अगर इतना बढ़ गया है दोस्तों, तो ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। फंड्स कितने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2743 फंड्स चाहिए। यानी कि आपको इस कॉल को बाय करने के लिए जितने पैसे चाहिए उतना ही यहाँ पे फंड्स आप लोगों को लगेंगे। मैक्सिमम लॉस और यहाँ पे फंड्स रिक्वायर्ड सेम रहेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ऑप्शन बायर का मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना होता है, जितने का हमने बाय किया होता है उतना ही मैक्सिमम पॉसिबल लॉस होता है। बाकी आप यहाँ से क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, वर्चुअली इस ट्रेड को प्लेस कर सकते हैं इस पर क्लिक करके, और एक्चुअल ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हैं। या फिर आप सिर्फ और सिर्फ जैसा कि मैंने आप लोग बताया ट्रेड डिटेल्स देखिए, अपने ब्रोकर में जाइए और वहाँ पे जाकर के मैनुअली ये ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे रेडीमेड स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी जो कि बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टैंड हैं और सिंपल टू एग्जीक्यूट हैं। क्योंकि दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। आप लोग यहाँ पे ये देख तो लोगे कि करना क्या है, लेकिन एक्चुअल में समझ में नहीं आएगा कि यार ये ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी कैसे आई है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। तो समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज आप पैनिक कर सकते हो जब ट्रेड सही नहीं जा रहा होगा। इसी तरीके से आप सिर्फ निफ्टी में नहीं बाकी सारी चीज़ों में भी कर सकते हो। और अगर हम इसको थोड़ा सा बंद कर देते हैं तो आप देख सकते हो ये निफ्टी के लिए किया था हमने। आप चाहो तो जैसे हमने निफ्टी अप के लिए किया था, आप ये न्यूट्रल के लिए भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को दूसरी स्ट्रेटजीज दे देगा। अगर आपको लगता है निफ्टी गिर सकता है तो आप डाउन पे क्लिक कर सकते हो, उसके लिए आप लोगों को दूसरी स्ट्रेटजीज दे देगा। सेम आप यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए भी कर सकते हो। नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए भी आप कर सकते हो। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 45,651 पे। लेट्स से आप लोगों को लगता है बैंक निफ्टी न्यूट्रल रह सकता है इस थर्सडे तक, तो न्यूट्रल पे आप लोगों को क्लिक करना है। न्यूट्रल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये ट्रेड ऑलरेडी आ गया है। देखिए यहाँ पे ट्रेड आ गया है, यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक कीजिए तो आपके सामने ये ट्रेड आ गया है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 1564 का, मैक्सिमम लॉस है 4436 का। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट कम है, 63% की प्रोबेबिलिटी है। और ट्रेड की डिटेल्स क्या है, ये है ट्रेड की डिटेल्स। 44800 का जो है पुट बाय करना है और एक पुट सेल करना है 45200 का, फिर एक सेल करना है कॉल 46000 का और कॉल बाय करना है 46400 का। तो आपको यहाँ पे दोस्तों क्या देखने को मिल रहा है कि एक नीचे की पुट सेल करी गई है 45200 की, ऊपर की एक कॉल सेल करी गई है और फिर नीचे की एक पुट बाय कर ली है और ऊपर की एक कॉल बाय कर ली है। यानी कि ये क्या है, स्ट्रेंगल सेल किया पहले और ऊपर की कॉल खरीद ली और नीचे की पुट बाय कर ली, जिससे कि जो आपका मैक्सिमम लॉस है उसको लिमिट किया जा सके। और इसमें भी आप ऊपर की ये रेंज चेंज कर सकते हैं, वाइड रेंज एक्सपेक्ट करते हैं या कैसी रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको चेंज करें तो यहाँ पे आ रहा है कि आप स्मॉल रेंज एक्सपेक्ट करते हैं तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं, और एक और ऑप्शन होगा यहाँ पे वेरी स्मॉल रेंज एक्सपेक्ट करते हैं तो आप ये ट्रेड ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, करेंसी हो, ये तीनों चीज़ में आप ऑटोमेटिक स्ट्रेटजीज यहाँ से डेवलप कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। तो ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, स्पेशली वो ट्रेड्स जिसमें आपका लॉस जो है वो लिमिटेड है
क्योंकि अगर बाई चांस आपका ट्रेड गलत चला भी जाता है तो एटलीस्ट आपका कैपिटल जो है वो वाइप आउट नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पार्ट 3 वीडियो ऑन सेंसिबल। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देख लेना और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे कि आगे आने वाले सेंसिबल के जो वीडियोस हैं वो आप लोगों को मिलते रहें और बाकी स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस तो आते ही रहते हैं। अगर आप लोगों के पास सेंसिबल ऑलरेडी है तो अच्छी बात है दोस्तों। मैं बता देना चाहता हूँ ज़ीरोधा यूजर्स के लिए अब ये फ्री कर दिया गया है, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए सेंसिबल के वीडियोस ला रहा हूँ, क्योंकि पहले इसमें 7,000 रुपीज़ लगते थे जो कि मुझे वर्थ नहीं लगते थे कि आप इसके लिए दें। तो अगर आपके पास सेंसिबल नहीं है तो आप पहले ज़ीरोधा पे अकाउंट खोल सकते हैं और फिर सेंसिबल को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरोधा का अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने नीचे फर्स्ट कमेंट में दे रखा है और अगर आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट पहले से ही है तो आप ऑलरेडी इसका मजा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।